कौन हूँ मैं हूँ विपस्टर। और मैं हूँ सैम। सब्सक्राइब। तो ये लीजिए, हम आ गए हैं इस समय कानपुर कैंटोनमेंट एरिया में, जो कि कटेरी बाग के एकदम पास में है। और इस होटल का नाम है पंडित। यहाँ पे आपको मिलता है शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन खाना। और हम यहाँ पे जाएंगे और हम देखेंगे यहाँ के अंदर का मेन्यू क्या है, और आपको वहाँ का हम पूरा वीडियो करके दिखाएंगे कि वहाँ का जो खाना है, वहाँ का स्वाद कैसा है, और वहाँ का जो रेटिंग है वो क्या है। तो आ जाइए इस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है दी पंडित। तो आप देख सकते हैं कि पंडित रेस्टोरेंट के अंदर कितनी तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पे कितने जो फूड बॉक्सेस हैं सब लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप नीचे भी बैठ सकते हैं, और ऊपर भी आपका फैमिली रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपनी फैमिली के साथ खाना वाना खा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं फैमिली रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे मैं आपको खाना खा के बताऊँगा कि उसका स्वाद कैसा है और उसकी रेटिंग मेरी तरफ से क्या है। तो आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि कटेरी बाग के सामने कितना बढ़िया शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है दी पंडित। आप नीचे भी बैठ के खा सकते हैं, और ऊपर भी जो फैमिली रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे आके खाने का पूरा एंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो हमारे सामने इस समय आ चुके हैं इस फैमिली रेस्टोरेंट दी पंडित के मैनेजर मिस्टर अभिनव दीक्षित, और हम उनसे जानकारी लेंगे कि इस रेस्टोरेंट के बारे में, और ये रेस्टोरेंट कब बना था, और यहाँ पे क्या क्या मिलता है जो कि वेजिटेरियन खाने वाले इच्छुक हैं। बना था, और यहाँ पे जो हमारा फूड है वो प्योर वेजिटेरियन होता है। इसमें बिना प्याज और लहसुन का खाना बनता है, और खाना बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे हमारी थाली भी है, आला कार्ट भी है, सब कुछ है। और हमारी जो थाली है वो राजस्थानी थाली है, और राजस्थानी थाली का हमारा फूड डेली आइटम्स उसके चेंज होते हैं, अपडेट होता है। और हमारी 3 तरह की थालियाँ सर इतनी टेस्टी हैं कि मतलब कोई भी गेस्ट अगर वो खाता है या कुछ भी करता है तो वो खुद ही बता देता है कि यहाँ का कैसे। दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने आते हैं, और बाहर का आदमी यहाँ पे ज़्यादा ही आता है। और सर मेरा मानना ये है कि अगर आपको बिना प्याज और लहसुन का खाना खाना है, या बिना घर पे भी खाना खाना है, तो बिना प्याज और लहसुन के भी खाना बहुत अच्छा सा बन सकता है। और जो मैंने यहाँ पे इतने दिनों में अपना एक्सपीरियंस लिया है, तो यहाँ की जो गेस्ट की रेटिंग्स हैं या कुछ भी है बहुत अच्छी हैं। बहुत ही हमारे यहाँ की जो सर प्राइसेस है थाली का, तो बहुत ही नॉर्मल रेट्स की हैं। हमारे पास 3 तरह की थालियाँ हैं। जो हमारी शेखावती थाली है वो प्योर राजस्थानी थाली है, उसका रेट सर 400 है। और हमारी जो नॉर्थ इंडियन थाली है, जिसको हम शाही थाली बोलते हैं, वो 450 रुपीज़ की है। और हमारी एक एग्जीक्यूटिव थाली चलती है, वो अप्रॉक्स 300 रुपीज़ की है, जिसमें कि आपको सारे आइटम्स मिलेंगे। डेजर्ट भी मिलेगा उसमें। एक दाल आपकी होगी, एक पनीर होगा, पापड़ होगा, राइस होगा, एक ड्राई वेज होगा, डेजर्ट होगा, और दही बड़ा होगा। ये हमारे मिस्टर सुनील कुमार सैनी जी हैं, जो यहाँ के सीनियर स्टूवर्ड हैं। ये यहाँ पे 5 साल से काम कर रहे हैं, और यहाँ का एक तरह से ये हिस्सा हैं। और ये सर सर्विस भी करते हैं, प्लस पिकअप भी करते हैं। इनका मेन काम है पिकअप द फूड फ्रॉम द मेन किचन। हमारे यहाँ राजस्थानी थाली है एंड शाही थाली है, 400 की राजस्थानी थाली है। एक हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव थाली चलती है 300 की, और उसमें आपको राजस्थानी थाल में दाल बाटी चूरमा कड़ी पकौड़ी मिक्स वेज केयर सांगरी गट्टे की सब्जी होगी, दही भल्ला होगा, प्लस फुल्का रोटी होगी, मिस्सी रोटी होगी, उसमें डेजर्ट होगा। तो ये देखिए, इस रेस्टोरेंट दी पंडित में सबसे पहले मैंने मंगाई है ठंडी ठंडी लस्सी, क्योंकि बाहर का मौसम है थोड़ा गर्म, और हम अपनी थकान और अपने मन को करेंगे थोड़ा शांत। तो आइए इस लस्सी को पीते हैं बैठ के। तो ये लीजिए, मैं बैठ चुका हूँ इस समय दी पंडित होटल में लस्सी के साथ, ठंडी ठंडी लस्सी के साथ। तो देर नहीं करते हैं, और सबसे पहले इस लस्सी को मैं पी के आपको बताता हूँ कि इस लस्सी का स्वाद कैसा है। अगर मैं आपको बताऊँ सच में, ये लस्सी बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है। क्योंकि जब मैं घूंट मार रहा था इस लस्सी के,
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे बात ना करूं, इस लस्सी को पहले एक घूंट में पूरा पी जाऊं। इसका मतलब आप समझ ही गए हैं कि विस्टर की तरफ से इस लस्सी की रेटिंग 5/5 है। जो इस थाली के बारे में हमको समझाएंगे और बताएंगे, ये थाली में इतनी सारी जो आप आइटम देख रहे हैं ना, ये आइटम है क्या, और इसको फिर मैं खा के बताऊंगा इसका स्वाद कैसा है और इसकी रेटिंग कैसी है। तो चलिए सीधे बात करते हैं यहाँ के मैनेजर अभिनव दीक्षित। बताना चाहता हूँ हमारी राजस्थानी थाली जो इसमें कढ़ी है, हमारी राजस्थानी कढ़ी है सर, ये राजस्थान में यूज़ होती है। इसका टेस्ट इतना डिलीशियस होता है कि आप देखते ही समझ जाओगे, खाने के बाद तो दूसरी है। ये हमारी सर प्लेन बाटी है जो कि हम इसको पंचमेल दाल के साथ खाते हैं। हमारी पंचमेल दाल ये है, इसको मैं पंचमेल दाल बोलता हूँ। ये 5 तरह की दालों से मिक्स होकर बनाई जाती है और हमारे जो शेफ़ हैं, उस यहाँ के शेफ़ हैं, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस दाल को बनाया है। इसका रोगन, इसका ऊपर से मसाला। और सर ये हमारा गट्टा है, राजस्थानी गट्टा इसको बोलते हैं। गट्टे की सब्ज़ी होती है, ये ग्रेवी सब्ज़ी हमारी होती है जो राजस्थान में यूज़ होती है। और हमारा सर ये केर सांगरी है, ये एक अचार की तरह होता है। जैसे हम लोग खाने में अचार लेते हैं, वैसे ही हमारा राजस्थान में इसको केर सांगरी बोलते हैं, अचार है। एंड दिस इज़ ये ड्राई वेज है। ड्राई वेज हमारा नॉर्मली ड्राई वेज है जिसमें आलू होगा, कैबेज होगा, सब कुछ होगा। ये ड्राई वेज हो गया हमारा। ये हमारा सर डेज़र्ट में हमारा आता है सर, ये रसभरी है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और ये हमारे राइस हैं, इसको ज़ीरा राइस बोल सकते हैं हम लोग, ज़ीरा राइस है। और ये हमारे स्नैक्स में सर दही बड़ा सर्व होता है यहाँ पे। और दही बड़ा इतना डिलीशियस होता है कि आप देख के ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, खाने के बाद तो दूसरी है। और हमारे सर रोटियों में स्पेशल टाइप की रोटी है थाली में, ये मिस्सी है और ये फुल्का है। इसको फुल्का बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। हम लोग अपने यहाँ तो इसको तवा रोटी बोलते हैं, लेकिन वहाँ राजस्थानी भाषा में फुल्का बोला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं होटल डी पंडित का ये सबसे बेहतरीन जो शुद्ध शाकाहारी थाली जो लगाई है, और इसको यहाँ के मैनेजर ने भी समझा दिया है। तो बहुत सारे डिश जो मेरी थाली में लगे हुए हैं और मैं आपके सामने टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ कि इसकी जो स्वाद कैसा है और इसकी रेटिंग, एक आइटम की रेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर लाइफ। तो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस थाली की रेटिंग। सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ कढ़ी। तो आप ये देख ही सकते हैं जो कढ़ी है बहुत ही बेहतरीन लग रही है, शानदार लग रही है देखने में। और इसको मैं खा रहा हूँ, ये है मिस्सी रोटी। आप चाहें तो आप फुल्के रोटी या तंदूरी नान से भी आप खा सकते हैं, मगर मैं ट्राई कर रहा हूँ मिस्सी रोटी के साथ में। मैं आपको बताऊँगा कि इस कढ़ी का जो स्वाद है, जो खटास है, एकदम बैलेंस्ड है। और सच में बताऊँ, ऐसी कढ़ी में घर पे ही खाया करता हूँ। इस कढ़ी की रेटिंग पूरी 5/5 है। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये है गट्टे की सब्ज़ी और इसको हम खाएंगे फुल्के के साथ। तो इसको हम बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। बस आइए, बस रोटी में लगाइए, फुल्के में लगाइए, गट्टे को मुंह में डाल लीजिए। सच में बताऊँ आपको, मैं गट्टे की सब्ज़ी मैं ज़्यादा खाया नहीं कभी, मगर जहाँ पे भी मैंने खाया है, ये गट्टे की सब्ज़ी सच में मैं रेफ़र करना चाहता हूँ। बहुत बेहतरीन गट्टे की सब्ज़ी बनी है और इसकी रेटिंग भी 5/5 है। अब आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो मुझे बताया ये केर सांगरी है। ये पूरा जो इस तरीके से सब्ज़ी बनाई जाती है कि इसमें अचार का भी आपको टेस्ट मिलता है। तो अगर आप ये सब्ज़ी खा रहे हैं तो आपको अचार लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खास बात है इस थाली की। तो मैं बस इसको ऐसे ही खा के थोड़ा देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। खट्टा खट्टा है, मुझे लगता है इसके अंदर जो नींबू का अचार या आम का अचार कुछ ऐसा, और नहीं टेटी का टेटी, तो टेटी का अचार इसके अंदर मिला हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है केरी सांगरी। तो ये बहुत अच्छी है, ये आप खा रहे हैं तो खाने को चटपटा बना देती है। ये दाल बन, अचार अच्छा है, 4/5 आप समझ सकते हैं। ये दाल पंचवटी है
और इसको हम खा के बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। तो बाटी के साथ जो खास बात है वो आप इसको बाटी के साथ कर सकते हैं। ये है बाटी आपका और ये है आपका दाल, मिला के आपका बन जाएगा दाल बाटी। तो देखते हैं इस बाटी के साथ इस दाल का क्या कॉम्बिनेशन बनता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो बाटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही चूरमा टाइप की बाटी है। अच्छे से सब मसाले मिक्स्ड हैं, मैश करे हुए हैं, अच्छे से सब भुने हुए हैं मसाले इसके अंदर। और इसके अंदर की जो खुशबू भी है जो बढ़िया है, स्वाद भी जो मुंह के अंदर आ रहा है बहुत ही बेहतरीन। मगर मैं आपको बोलूँगा ये बहुत ही अच्छी बाटी है। और ऑन माई स्केल ऑफ मिस्टर रेटिंग इसको मैं 4 आउट ऑफ 5 बोलता हूँ। मगर ये आप आएंगे तो ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक थाली में आपको मिलता है। इसके बाद में आपको ये देखिए आलू की सब्ज़ी है, जो कि आपको हर जगह ढाबे पे मिल जाती है। ये इसको अगर मैं खा के आपको बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है, तो हालांकि देखिए हर सब्ज़ी आप देश में कहीं पर चले आइए आपको इसकी सब्ज़ी हर जगह मिल जाएगी। और ये सब्ज़ी भी बढ़िया है, आलू मिक्स वेज, आलू मिक्स वेज सब्ज़ी है जो कि खाने में बहुत बढ़िया है। उसके साथ में आप थोड़ा सा सलाद ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और चटपटा खाने का है तो वो भी आप खा सकते हैं। साथ में हमको जो डिज़र्ट है, ये डिज़र्ट में क्या मिलता है? रसभरी। तो आप देख ही सकते हैं इस कटोरी में 5 है भरी, इनका नाम है रसभरी। इनको हम खाएंगे खाने के बाद नहीं, आप ये सोच रहे हैं खाने के बाद के अभी खा लेंगे। चलो आपके लिए मतलब मीठा मीठा है, छोटा छोटा रसभरी फर्स्ट क्लास है। अगर आप मीठे शौकीन हैं तो रसभरी आपको बहुत अच्छी लगेगी, 5 आउट ऑफ 5। इसके बाद में आपको ये मिलता है ये राजस्थानी दही बड़ा। ये राजस्थानी दही बड़ा है, जिसका आप डेकोरेशन देख सकते हैं। ऊपर आपकी चटनी भी डली हुई है, बहुत बेहतरीन लग रहा है देखने में। गर्मियों में ठंडा ठंडा खाइए दही बड़ा और अपने खाने को करिए सुहाना। तो इसको भी खा लेते हैं, देर किस बात की है। भाई दही बड़ा तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं कहूँ पूरी थाली में सबसे जानदार, सबसे शानदार मेरे को लगा ये दही बड़ा, जो कि मैं बोलता हूँ ये 5 आउट ऑफ 5 से भी ऊपर बढ़ गए हैं 6 आउट ऑफ 5। हालांकि पूरी थाली में 8-10 आइटम भरे हुए हैं, रोटी है, मिर्ची है, कड़ी है, आपकी बहुत तरह की सब्जियाँ हैं। मैं तो नाम भी भूलता जा रहा हूँ। मगर पता की बात ये है कि ये पूरी थाली ओवरऑल आपका दिन बनाएगी, क्योंकि इस पूरी थाली की जो रेटिंग है मेरी तरफ से 5 आउट ऑफ 5 है। तो आप इस समय मेरे साथ हैं होटल जिसका रेस्टोरेंट जिसका नाम है दी पंडित, और मैंने यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी थाली खाई है, जो कि मेरे हिसाब से जिसकी रेटिंग है 5 आउट ऑफ 5। इतनी सारी चीज़ें हैं कि खा के मेरा तो पेट फूल गया है। अगर आप आएंगे तो आपका भी पेट फूल ही जाएगा खुशियों से। हमारे साथ इस समय इंडियन कुक है जिनका नाम है मिस्टर अशोक, और हमारे साथ में मास्टर कुक भी है जिनका नाम है लक्ष्मण। तो हम इनसे थोड़ा सा हम वार्तालाप करेंगे, थोड़ा सा रूबरू होंगे और जानेंगे इनके विचार की पंडित होटल को लेके ये क्या सोचते हैं। तो बताइए, आप अपने बारे में बताइए। अशोक जी, आप हैं इंडियन कुक और आप यहाँ पे बनाते हैं खाना, तो आप बताइए कितने साल से आप यहाँ पे हैं और क्या क्या आप बना लेते हैं? 40 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ कुक का, और मैं यही सोचता हूँ कि जो भी डिश बनाएं अच्छी से बनाएं। तो आप जो है इंडियन कुकिंग करते हैं कि उसमें आपकी स्पेशलिटी क्या चीज़ में है कि जिसको खा के हर कस्टमर अपनी उंगलियां चूस लेता है और चूम लेता है और यही चाहता है कि वो जो इंडियन कुक है जो बना रहा है। तो आपकी ऐसी कोई फेवरेट डिश है जो आप बनाना पसंद करते हैं? हमारा फेवरेट डिश है पनीर बटर मसाला है इंडियन में, और हांडी पनीर है, और कढ़ाई पनीर है, जैसे पनीर पसंदा है, पालक पनीर है,
ये सब डिशें निकालते हैं, कस्टमर उंगली चाट के जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो इंडियन कुक हैं अशोक जी हैं, वो इतने जुझारू होके खाना बना रहे हैं और सभी जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके पेट का भी ख्याल रख रहे हैं। और सारे कस्टमर ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आते हैं खाना खा के उंगलियाँ चूम के जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे जो मास्टर शेफ़ हैं, इनका नाम है लक्ष्मण जी। मैं महाराष्ट्र से लगभग मेरे को 30 साल से जॉब पे हूँ। बरोबर, मैं रेडिसन से आया हूँ अभी खंडाला कर्जत से, और यहाँ मेरे को ज्वाइनिंग होके 20 दिन हो गए हैं। पंडित रेस्टोरेंट में मेन मकसद हमारा यही है, गुजराती और मारवाड़ी फूड अच्छा निकले, क्वालिटी होवे। और हमारा जो मेन क्वालिटी है जो मारवाड़ी फूड पे ही है। मारवाड़ी फूड में हमारा जो स्पेशल डिश है जो गट्टे का साग, केर सांगरी, उसके बाद में हम बहुत सारी कड़ी है, अनलिमिटेड कोई भी सब्जियां वगैरह है। उसके बाद में हमारा जो राजस्थान का केर है बहुत ही फेमस है, और राबोड़ी का साग, केर सांगरी का साग, पंचकुटा, राजस्थानी कड़ियों में जैसे कड़ी हो गया अपना, पकौड़ा कड़ी हो गया, मिक्स वेज हो गया, पंचमेला सब्जी हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जो लक्ष्मण जी हैं, ये मुंबई में भी काम किए हैं और मुझे पता चला है कि ये कलकत्ता में भी काम कर चुके हैं। तो ये बहुत शहरों में घूम के काम कर चुके हैं और इनकी जो खाना बनाने में जो दक्षता है वो बहुत ही चरम सीमा पे है। ये अपने खाना बनाने में एकदम निपुण हैं और अपना काम बाखुदा एकदम बढ़िया तरीके से जानते हैं। और इनकी वजह से आज हमने बहुत बढ़िया एक मारवाड़ी थाली का आनंद उठाया। चैनल करो सब्सक्राइब, लाइक।